अस्सलामुअलैकुम। हमने पहले भी बात की है प्रोटीन्स के बारे में कि किस तरह ये बहुत बड़े बड़े काम सरअंजाम देते हैं। बायोलॉजिकल सिस्टम्स में हार्मोन्स की तरह काम करने से लेकर एंटीबॉडीज़ की तरह काम करने तक, सेल्स को इनकी साख देने से लेकर सिग्नलिंग मैकेनिज्म तक एक पूरा तसलसल है चीज़ों का जो ये करने की सलाहियत रखते हैं। पता ये चलता है कि ये साख्त है इनकी अपनी, इनका स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से ये काबिल हैं इतना कुछ करने को। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में, और इसको देखने के लिए हमारे पास यहाँ है हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। इसमें मौजूद हैं 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स। इनमें से 2 में मौजूद हैं 141 अमाइनो एसिड्स और दूसरे में हैं 146 अमाइनो एसिड्स। कुल मिलाकर ये बनते हैं 574 अमाइनो एसिड्स। और इनकी बनावट जो है ये रैंडम नहीं होती, इनकी बनावट इस हिसाब से होती है जिस हिसाब से हीमोग्लोबिन को अपने काम करने के लिए ये चाहिए होते हैं, और इसी वजह से हीमोग्लोबिन अपना काम अच्छी तरह से कर पाता है, जो कि है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। अब और बहुत सारे दूसरे प्रोटीन्स की तरह हीमोग्लोबिन को कैसे मिलता है इनका ये स्ट्रक्चर। एक तरीका इसके बारे में सोचने का ये है कि इसकी होती हैं मुख्तलिफ तहें या लेयर्स। पहली लेयर या कह लेंगे पहली डिग्री स्ट्रक्चर की जो होती है इसे कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर, और इसमें होती है सीक्वेंसिंग अमाइनो एसिड्स की। जब हम बात करते हैं ट्रांसलेशन स्टेप की, जब हम जाते हैं mRNA से और जाते हैं राइबोसोम्स में और फिर tRNA लाते हैं अमाइनो एसिड्स को और इनको लिंक करना ये शुरू करते हैं, ये बना रहे होते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। डीएनए में मौजूद मालूमात जो है वो यहाँ से कोड होती है। ये कोडिंग होती है कि हम मुख्तलिफ अमाइनो एसिड्स को किस तरह रखेंगे या किस ऑर्डर में रखेंगे। तो ये है सिर्फ ऑर्डर अमाइनो एसिड्स का। अब अगला लेवल जो है स्ट्रक्चर्स का वो है सिर्फ ऑर्डर, और ये है कि हम किस तरह अपना पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं। तो किस तरह ये पॉलीपेप्टाइड बनते हैं मुख्तलिफ शक्लों के, और किस तरह ये तब्दील होते हैं मुख्तलिफ प्रोटीन के हिसाब से मुख्तलिफ चीज़ें करने के लिए। तो यहाँ दूसरा दर्जा जो है इसे कहते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर, और ये बनता है पेप्टाइड की इंटरैक्शंस के हिसाब से कि पेप्टाइड बैकबोन किस तरह से बनी हुई है। तो ये है इनकी बैकबोन इंटरैक्शन के हिसाब से। यहाँ इसकी कुछ मिसालें हैं, हम देख लेते हैं। ये यहाँ पर है गुच्छा पॉलीपेप्टाइड चेन का। यहाँ नज़र आ रहे हैं अमाइनो एसिड्स जो कि बॉन्डेड हैं पेप्टाइड बॉन्ड्स से। ये यहाँ पर मौजूद है पेप्टाइड बॉन्ड, और ये यहाँ कार्बोनिल कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में एक और पेप्टाइड बॉन्ड कार्बोनिल कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान। तो ये पॉलीपेप्टाइड चेन जो है आप सोच सकते हैं कि ये शायद जाती है यहाँ नीचे या इर्द गिर्द, या शायद आती है वापस, ये हमें नहीं पता। लेकिन हम देखते हैं कि जब ये वापस आ रही है हम जा रहे होते हैं नाइट्रोजन से कार्बोनिल कार्बन पॉलीपेप्टाइड लिंकेज, और फिर कार्बोनिल कार्बन नाइट्रोजन और पॉलीपेप्टाइड लिंकेज। लेकिन यहाँ जो हो रहा है इधर इन दो चेन्स में वो ये कि इन बैकबोन्स में आपस में मिल रही हैं और कर रही, ये बैकबोन्स जो हैं ये आपस में मिल रही हैं और कर रही हैं इंटरैक्ट। यहाँ हमने साइड चेन्स इतनी बनाई नहीं है, यहाँ सिर्फ एक आर लगाया है मुख्तलिफ साइड चेन्स के लिए। तो आप देख सकते हैं कि ये कैसे इंटरैक्ट कर रही हैं। यहाँ पर है नाइट्रोजन, ये है इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये लेगी इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन से, तो हाइड्रोजन पर आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन जो है ये है, हम सब जानते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव, और ये लेगी इलेक्ट्रॉन्स कार्बन से और इस पर आएगा नेगेटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो ये हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन ये आपस में होंगे अट्रैक्ट। ये है हाइड्रोजन बॉन्ड, हमारा पुराना और बहुत अच्छा दोस्त। यही चीज़ होगी यहाँ भी और यही चीज़ होगी यहाँ भी। तो ये दो चेन्स ये बनाएंगी एक शीट जिसे कहते हैं बीटा प्लीटेड शीट। अब यहाँ पर इधर इसमें भी हमने बनाई है बीटा प्लीटेड शीट, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है। यहाँ ये वाली गई थी नाइट्रोजन से अल्फ़ा कार्बन तक, ये है यहाँ अल्फ़ा कार्बन। तो ये जाता है कार्बोनिल कार्बन नाइट्रोजन अल्फ़ा कार्बन कार्बोनिल कार्बन, और ये भी जा रहा है इसी सिमत में, नाइट्रोजन अल्फ़ा कार्बन
कार्बोनिल कार्बन, नाइट्रोजन, अल्फा कार्बन, कार्बोनिल कार्बन। तो ये है पैरेलल बीटा प्लीटेड शीट, और ये दोनों बैकबोन्स जो हैं ये कर रही हैं इंटरैक्ट और जा रही हैं एक ही सिम्थ में। तो हम इसको कहेंगे पैरेलल बीटा प्लीटेड शीट। अब ये वाली जो है ये भी है पैरेलल, लेकिन ये यहाँ जो हो रहा है वो ये कि इस तरफ इसमें तसलसल जो है वो है नाइट्रोजन, अल्फा कार्बन और कार्बोनिल कार्बन, नाइट्रोजन, अल्फा कार्बन, कार्बोनिल कार्बन। लेकिन इस तरफ जो है हम जा रहे हैं कार्बोनिल कार्बन, अल्फा कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बोनिल कार्बन, अल्फा कार्बन, नाइट्रोजन। हम इसमें उल्टे जा रहे हैं या ऑपोजिट जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास हैं ये दो चीज़ें, इसमें हैं आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड्स मौजूद इन दोनों के बीच, इधर इस पॉजिटिवली चार्ज्ड हाइड्रोजन सिरे पर और नेगेटिवली चार्ज्ड ऑक्सीजन के दरमियान ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स अब भी हैं मौजूद, और ये बैकबोन्स जो हैं ये हैं पैरेलल, लेकिन ये जा रही हैं मुख्तलिफ सिमतों में। तो हम इसे कह सकते हैं, ये मैं यहाँ लिख देती हूँ, तो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर की एक और फॉर्म है या शक्ल है। अब इस वाले में हम देख सकते हैं कि ये जो बैकबोन है ये जा रही है इस हीलिकल अंदाज में, और यहाँ है हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन मुख्तलिफ हीलिकल लेयर्स के दरमियान, या मुख्तलिफ हीलिक्सेस इसे कह सकते हैं। तो यहाँ पे ये ऑक्सीजन जो है ये है नेगेटिव और ये हाइड्रोजन है पॉजिटिव, और यहाँ हो सकता है हाइड्रोजन बॉन्ड हमारे पास, और यही चीज़ इससे देती है ये हीलिकल शक्ल या स्ट्रक्चर, और इसे हम कहते हैं अल्फा हीलिक्स। तो ये इंटरैक्शन जो है पेप्टाइड बैकबोन्स के दरमियान ये है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ठीक है, अब बात यहाँ जो है वो ख़त्म नहीं होती, क्योंकि ये साइड चेन्स जो हैं इन्हें भी ज़ाहिर है कुछ कहना है। इनमें से कुछ हैं हाइड्रोफोबिक, ये भागेंगी दूर पानी से। दूसरी होंगी हाइड्रोफिलिक, जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाना चाहती हों दूसरी साइड चेन्स के साथ, तो ये इंटरैक्ट करेंगी अपने हिसाब से। और कुछ ऐसी साइड चेन्स भी हो सकती हैं जो बनाती हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड्स या कोवलेंट बॉन्ड्स दूसरी साइड चेन्स के साथ। तो अब यहाँ पर तीसरा हिस्सा जो है स्ट्रक्चर का वो है टर्शरी स्ट्रक्चर। ये बनता है साइड चेन्स की इंटरैक्शंस के हिसाब से। हमने देखा था सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है वो बन रहा था पेप्टाइड बैकबोन्स की इंटरैक्शन के हिसाब से, और ये जो बन रहा है ये बन रहा है साइड चेन्स की इंटरैक्शंस के हिसाब से। ये मैं यहाँ लिख लेती हूँ, ये बनता है साइड चेन्स के हिसाब से। तो जैसे फ़र्ज़ करें यहाँ मेरे पास हैं हाइड्रोफोबिक साइड चेन्स, इधर हमारे पास यहाँ मैं लिख रही हूँ R, और सोचे जैसे यहाँ है पानी यानी H2O, तो ये चाहेंगी पानी से दूर जाना। और इसी तरह आपके पास हो सकती हैं हाइड्रोफिलिक साइड चेन्स, पोलर साइड चेन्स जो मौजूद हों यहाँ बाहरी हिस्से पर। तो शायद आपके पास ऐसी सूरत पैदा हो कि जैसा यहाँ आ जाए R1 और यहाँ आ जाए R2, और शायद ये बनाएं हाइड्रोजन बॉन्ड्स एक दूसरे के साथ, शायद ये बनाएं आयोनिक बॉन्ड एक दूसरे के साथ। तो मुख्तलिफ़ किस्म की साइड चेन्स मिल सकती हैं और इनकी इंटरैक्शंस भी होंगी इनके हिसाब से। ठीक है, अब कोई भी प्रोटीन जो कि बनता है सिंगल पॉलीपेप्टाइड से, तो इसमें होगा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर। लेकिन अगर हम बात करें हीमोग्लोबिन जैसे प्रोटीन की जो कि बना हुआ है एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड से, तो हम बात करते हैं क्वार्टनरी स्ट्रक्चर के बारे में। और इसमें बात होती है कि किस तरह बहुत सी मुख्तलिफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स साथ मिलती हैं एक बड़ा प्रोटीन बनाने के लिए। तो इसके आगे आता है बहुत सारी चेन्स जब मिलती हैं एक साथ, पेप्टाइड चेन्स। उम्मीद है कि इस वीडियो को देखकर आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि प्रोटीन्स कितने दिलचस्प और पेचीदा होते हैं और इनकी साख्त कितना अहम किरदार अदा करती है इनके फंक्शंस में और इनके कामों में। तो आज के लिए इतना ही।